हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में आपने अपने स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा होगा और सुना होगा। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में अंटार्कटिका के कुछ मिस्टीरियस और अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा, जिनके बारे में आपको इससे पहले ना ही पता होगा ना ही आपने सुना होगा। तो अंटार्कटिका के बारे में अमेजिंग और मिस्टीरियस बातें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप जानते हैं, अंटार्कटिका हमारा सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है। इसका एरिया अबाउट 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एरिया का 2 टाइम्स है। अंटार्कटिका की अमेजिंग बात यह भी है कि हमारी अर्थ का 80% फ्रेश वाटर, जो ड्रिंकेबल वाटर है, वो सिर्फ अंटार्कटिका में ही है। पर सैड बात यह भी है कि अंटार्कटिका की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 0% है, क्योंकि अंटार्कटिका का वेदर बहुत ही एक्सट्रीम है, जिसमें ज़्यादा दिन सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। अभी तक का अंटार्कटिका का हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है -90 डिग्री सेल्सियस। पर फिर भी अंटार्कटिका में अप्रॉक्स 1000 to 5000 लोग आते जाते रहते हैं, जिसमें साइंटिस्ट की टीम, फिशर और टूरिस्ट वगैरह होते हैं। पर परमानेंट अंटार्कटिका में कोई भी नहीं रहता। इसलिए अंटार्कटिका को वन ऑफ द कोल्डेस्ट, विंडीएस्ट और ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। यहाँ आप लोग कोल्डेस्ट और विंडीएस्ट का मतलब तो समझ गए होंगे, पर इसे ड्राइएस्ट क्यों कहा गया है ये आपको दूसरे फैक्ट से पता चलेगा। अंटार्कटिका को साइंटिस्ट डिजर्ट भी कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसे डिजर्ट क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि टेक्निकली हम किसी भी एरिया को डिजर्ट तब बोलते हैं जब उसका रिकॉर्डेड प्रेसिपिटेशन बहुत लो हो। जब अंटार्कटिका का 30 ईयर का प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला कि अंटार्कटिका ने अप्रॉक्स 10% तक ही प्रेसिपिटेशन रिसीव करी है, जिसकी वजह से इसे डिजर्ट कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि जहां पर ज़ीरो पॉपुलेशन होगी वो एरिया किस गवर्नमेंट के अंडर आएगा? तो आज मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिका किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, बट इसको गवर्न किया जाता है अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के थ्रू। ये ट्रीटी 1959 में फॉर्म हुई थी, जिसे 12 कंट्रीज़ ने साइन किया था। अब इस ट्रीटी के अंडर 38 कंट्रीज साइन कर चुकी हैं। दिस ट्रीटी प्रोहिबिट मिलिट्री एक्टिविटीज़, मिनरल माइनिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव एंड न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल एंड सपोर्ट्स साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रोटेक्ट इकोलॉजी ऑफ द कॉन्टिनेंट। वैसे तो आप सभी लोगों ने वाटरफॉल देखा होगा, पर अंटार्कटिका के इस वाटरफॉल ने लोगों को और साइंटिस्ट को अमेज कर दिया था, क्योंकि इस वाटरफॉल का कलर रेड था, जिसकी वजह से इसे ब्लड वाटरफॉल भी कहते हैं। जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करी तो पता चला कि ये जहाँ से निकल कर आ रहा है वहाँ पर आयरन ऑक्साइड की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिएक्शन के बाद इस वाटर का कलर रेड हो जा रहा है। आप लोगों ने तेज़ हवा के साथ धूल को उड़ते हुए तो ज़रूर देखा होगा और देखकर छुपे भी हुए होंगे। पर जब अंटार्कटिका में तेज़ हवा चलती है तो वहाँ की डस्ट आइस क्रिस्टल ही होती है। तो जब वो तेज़ हवा के साथ उड़ती है तो वो बहुत ही रोमांटिक सीन बना देती है। इसी को डायमंड डस्ट भी कहते हैं। अंटार्कटिका में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च की तो वहाँ पर उन्हें ह्यूमन स्कल्स मिले, जो कि नॉर्मल स्कल से अलग थे। ये स्कल्स इलोंगेटेड फॉर्म में थे, जिससे ये पता चला कि यहाँ पहले लोग रहा करते थे। और जब हमारी अर्थ का टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ तो वो अलग होकर दूसरी कंडीशन में चली गई, जहाँ अब लोगों का रहना मुश्किल है। इलोंगेटेड स्कल्स को देखकर कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि शायद ये लोग एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से होंगे, क्योंकि ऐसे स्कल्स इजिप्ट में भी पहले मिल चुके हैं। वैसे तो अंटार्कटिका में कोई भी प्लांट या ट्री सर्वाइव नहीं कर पाता, पर साइंटिस्ट की टीम ने यहाँ पर सिर्फ 2 ऐसे प्लांट पाए जो कि फ्लावरिंग प्लांट हैं, जिसमें से एक का नाम है अंटार्कटिका हेयर ग्रास और दूसरे का नाम है अंटार्कटिका पर्ल वोर्ट। अंटार्कटिका में साइंटिस्ट को एक चौंका देने वाली बात ये भी पता चली जब उन्होंने वहाँ पर फिश को नॉर्मल कंडीशन में पाया, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब सब चीज़ फ्रीज हो रही
तो ये पानी में मछलियाँ फ्रीज़ क्यों नहीं हो रही। जब साइंटिस्ट की टीम ने उन मछलियों पर रिसर्च करी तो उन्हें उनकी बॉडी में ऐसा प्रोटीन मिला जो उन्हें ऐसे टेम्परेचर में बचाता है जिसे एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन भी कहते हैं। अंटार्कटिका में साइंटिस्ट ने जब अपने साउंड वेव सिस्टम पर आवाज़ सुनी तो उन्हें एक मेलोडियस आवाज़ सुनाई दी जिसे सुनकर ऐसा लगता था कि कोई औरत गुनगुना रही है। हालांकि ये आवाज़ जब तेज़ हवा, आइस शील्ड और ग्लेशियर से टकराती थी तब प्रोड्यूस होती थी। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग और मिस्टीरियस बातों के साथ। थैंक यू।